जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत कुश डासी मही विधि गति अति बलवान सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय गणेश जी कार्तिक जक्षी माता की जय। जय भोलेनाथ सती माता की जय। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ जीवन तारु जिमि जोग वैराऊ पालक नयान फनि मणि जहि भांति जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंदमूल फल फुलयाहारी धीग कई अमंगल मूला भैसी प्राण प्रीतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग गया घउधागी अभागी सबूत पातु भयउ जेहि लागी कुल कलांकु कर श्री जयु विधाता साई दोह मोह किन्ह कुमाता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सोनि सप्रेम समुझावनि साधु नाथ करिए कत बाधी विसाधु। राम तुम्हाहि प्रिय तुम्हा प्रिय राम ही यह नीर जो सुदोषु विधि बामही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ या निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों प्रतिकूल विधाता को है। छंद विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु किन्हि बावरी तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमो कहु सो सोहे किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक अपनी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान
अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर जामी रामो सकुच स प्रेम कृपायतन चलिए करिए विश्रामो यह विचारी दृढ़यानी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोचे प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। शाखा बचान सुनि उरा धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी चले बिलोकन यारत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरा को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष से यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पदखिना करि करहि प्रणामा देहि कैकहि खोरी निकामा। भारी भारी बारी बिलोचन लेहि बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भारत सनेहु को कह निरपति निबाहेउ नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के श्रेय की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोगु सब जागा भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाऊ चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दांड चारि महाभा सब पारा उतरी भरत सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करि मातु पद बांधी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दिन हेउ कटकु चलाई। सियावर रामचंद्र की जय जय भरत जी की जय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियौ निषाद नाथु अगुआई मातु पालकी सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा विप्राण सहित गवनु गुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया।
आप सूर सरही किन्ह प्रणामो, सुमिरे लखान सहित सिय रामो। गवन भराथ पया देहि पाए, कोताल सांग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी के गंगा जी को प्रणाम किया। तदंतर आप यानी भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी ने पैदल ही चले, उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बागडोर से बांधे हुए चले जा रहे हैं। कहि सुसेवक बारहि बारा, होइया नाथ सवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बजाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिरा भर जाऊ चिताया समोरा, सबते सेवक धर्मो कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भारत तीसरे पहर कहा किन्ह प्रवेशु प्रयागे, कहत राम सिय उमंगी उमंगी अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका तपाया नह कैसे, पंकज को सो सका न जैसे। भारत पया देहि आए आजू, भायु दुखी तसुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए। सविधि सीता सीत निर नहाने, दिए दान महिषूर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। देखत श्यामल धावल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद जमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है।
मांगौ भीख त्यागी निज धरामो आरत काह न करई कुकरमो असजिए जानी सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आरते मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धरा मन काम रुचि गाति न चाहू निरवान जन्म जन्म रति राम पद वरदानु नयान सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। मुझे न अर्थ की रुचि या इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिला करि मोहि लोग कहु गुर साहि बद्रोही सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जनाम भारी सुरति बिसारऊ जाचक जालु पवि पाहन डारऊ जातक करटानी घटे घटी जाई बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन भर जातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर या ओले ही गिरावे, पर जातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी या प्रतिष्ठित ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। कान कही बान चढ़ाई जिमिदाहे तिमि प्रियताम पदने मानिबाहे भारत बचान सुनि माझ त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर अब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भराथ तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बादी गलानि करहु मन माहि तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत है, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा यथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुले के उहिए हरसु सुने बेनी बचन अनुकूल भरत धन कही धन सुर हरसित बरसहि फूल सियावर रामचंद्र की जय।
त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बाटु गृह उदासी। कहहि परास पर मिली 10 पाचा, भारत स्नेहु शील सूची साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन या सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पाही आए। दंड प्रणाम करता मुनि देखे, मूर्ति मानता भागली जलेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लायुर लीन है, दीन्ही आशीष कृतार्थ किन है। आसन दीन हनाई सिर बैठे, चाहत साचु सकुच गृह जनु भाजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग्य कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मोनि पूछा बकछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करता पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत है तुम्हें हम सब, भरत है सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलानी जिए जनी करहु समुझी मातु करतूती, तात कै कई दोषु नहीं गई गिरा मति धूती। सियावर रामचंद्र की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय 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 लखन लाल की जय। जय जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमण नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। भजुमण नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण।
नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हर हर महादेव की जय, जय जय भोलेनाथ की जय, सती माता की जय, जय लोमस ऋषि की जय, जय जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। अगला कथा दूसरे दिन।